हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई शैल डिस्कस क्लास 8th साइंस योर फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग रीड किए थे फूड्स, एक बेसिक लाइफ है, फूड का क्या इम्पोर्टेंस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड कितना इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में हम लोग रीड किए थे। अब हम लोग रीड करते हैं एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हमें रीड करना था क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो क्रॉप प्रोडक्शंस ये एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो हम लोग ये जाने कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। कर एग्रीकल्चर साइंस का एक ऐसा पार्ट है, अप्लाइड साइंस है, जिसमें प्रैक्टिकली शो किया जाता है, दिखलाया जाता है कि द डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग के लिए काफ़ी अधिक अमाउंट में क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। प्लांट्स और एनिमल्स का काफ़ी ह्यूमन बींग के लिए इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। बिसाइड्स क्रॉप प्रोडक्शंस सेवरल अदर रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री, फिशिंग एंड सेरिकल्चर, एपीकल्चर, ये सारे टाइप्स जो हैं सारे रिलेटेड हैं, क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। एग्रीकल्चर में ही ये सब हम लोग को रीड करना है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीज वेरी रेपिडली। काफ़ी तेज़ी से इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो इंडिया का जब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो उसे फूड का रिक्वायरमेंट भी काफ़ी तेज़ी से होना चाहिए लार्ज पॉपुलेशन के लिए। तो उसका फूड का प्रोडक्शन भी काफ़ी अधिक होना चाहिए, उसका प्रॉपर वे में मैनेजमेंट होनी चाहिए और फूड का अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। तो ये चीज़ नेसेसरी है। नेक्स्ट है क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप्स। कह रहा है कि सेम काइंड का प्लांट्स को ग्रो किया जाता है एक प्लेस पे, लार्ज स्केल पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप। व्हाट इज क्रॉप? डू यू अंडरस्टैंड? क्रॉप क्या है? फॉर एग्जाम्पल्स, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown on the field are of wheat. The products of cultivated plants is called crop produce. एग्जाम्पल्स में है कि एक व्हीट का प्लांट्स है, एक व्हीट का क्रॉप्स है, जो कि हम लोग सभी प्लांट्स एक फील्ड में ग्रो करके व्हीट को प्रोडक्शन किया जाता है, व्हीट को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं? कल्टिवेटेड प्लांट्स का जो प्रोडक्ट है क्रॉप प्रोडक्ट्स में, क्रॉप प्रोडक्शंस में, इसी कल्टिवेटेड प्लांट्स के थ्रू हमें फूड प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप प्रोडक्शंस बोलते हैं। ये अब है कि सम क्रॉप्स प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में कुछ ऐसे क्रॉप प्लांट्स हैं जो नीचे यहाँ पे डाटा में दिया गया है। सीरियल्स, व्हीट, राइस, मज, बाजरा, बार्ली। पल्सेस में ग्राम, पी, बीन्स, मूंग। वेजिटेबल्स में कैबेज, कॉलीफ्लावर है। फ्रूट्स में मैंगो, एप्पल, पियर्स, गावा। स्पाइसेस में कार्डमम, ब्लैक पेपर। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट, प्लांटेशन, टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट। उसके बाद शुगर क्रॉप्स में शुगर कैन, शुगर बीट। ऑयल क्रॉप्स में ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कैस्टर। मेडिसिनल में तुलसी, एस्परजस, नीम। टिम्बर में टिक, शीशम, पाइन, महगनी। ये सारे ऐसे है जो हम लोग
काफ़ी अधिक प्रोडक्शन भी करते हैं इस एग्रीकल्चर प्रोसेस के थ्रू, और काफ़ी यूज भी करते हैं। अब है नेक्स्ट वर्ड है हर्टिकल्चर। क्या है? हर्टिकल्चर। हर्टिकल्चर 2 वर्ड्स से बना है, हर्टस और कल्चर। हर्टस और कल्चर ये 2 वर्ड्स से बना हुआ है। तो हर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन, उगाना। तो अगर गार्डन में हम लोग कोई प्लांट्स को, चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, ये सभी को प्रोडक्शन करते हैं एक गार्डन में, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल कहने का मतलब जो हम लोग डेकोरेटेड करने में प्लांट्स का लीव्स का यूज करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग हॉर्टिकल्चर में रखा जाता है। इट इज़ सिमिलर टू एग्रीकल्चर बट इज यूजुअली कैरिड ऑन अ स्मॉल स्केल। इसका यूज एग्रीकल्चर में है बट ये काफ़ी अधिक मास लेवल पे प्रोडक्शंस नहीं होता है, काफ़ी अधिक प्रोडक्शंस इसका नहीं होता है, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का तो काफ़ी अधिक अमाउंट में यूज करते हैं और प्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन ऑर्नामेंटल प्लांट्स का जो है अपने ज़रूरत के ही अकॉर्डिंग प्रोडक्शंस करते हैं। तो ये ऐसे सारे प्लांट्स जब हम एक गार्डन में उगाने का काम करते हैं, कल्टीवेटेड करने का काम करते हैं, प्रोडक्शन करने का काम करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। सम इम्पोर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर पोटैटो, टमाटो, कैबेज। ये सारे हम लोग जो है वेजिटेबल्स अपने फार्म में लगाते हैं। तो इससे प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। कैसे इम्पोर्टेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, जितने टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, पोटैटोज हो, टमाटोज हो, कैबेज, एप्पल्स, गाभा, पियर, ये सारे फ्रूट्स हैं। पोटैटो, टमाटोज वेजिटेबल हम लोग यूज करते हैं, जैस्मिन, क्रोटन ऑर्नामेंटल में यूज करते हैं, रोज प्लांट्स को। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं, इंडिया इज ए वेरी फास्ट कंट्री, ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स is grown in different parts of the country because the climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another। पर इंडिया एक बहुत बड़ा वास्ट कंट्री है, ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, और काफ़ी डिफरेंट आइटम्स के वैरायटी के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट एरिया में। क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक उस क्रॉप्स के प्रोडक्शन, उस क्रॉप्स के ग्रो के अकॉर्डिंग हो, उसकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हो, उसके लिए क्लाइमेट चाहिए। अब देख लेते एग्जांपल लेते हैं कि वीट जो है हमें पता है कि वो विंटर सीजन में ही होता है। अगर हम जून जुलाई में यानी कि समर सीजन में अगर उसे हम लगाएंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए विंटर सीजन का ही क्लाइमेट चाहिए, विंटर का क्लाइमेट ही चाहिए। तो इसीलिए सभी क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए एक क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। टेम्परेचर मेंटेन होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, नमी आनी चाहिए, उसके बाद रेनफॉल होनी चाहिए। वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि अनदर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग एरियाज में डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स का प्रोडक्शंस होता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस तरह का जो प्रोडक्शन होता है डिफरेंट पार्ट्स में, इसको हम लोग सीजन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इसके अनुकूल टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न, हम लोग 2 तरह के जो है क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खरीफ क्रॉप्स, और दूसरा क्या है? रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स के लिए हम लोग शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं, जान का मतलब है कि जून और जुलाई में हम लोग कल्टीवेटेड करते हैं, और नवंबर
दिसंबर में हम लोग उसको हार्वेस्टेड कर लेते हैं। तो ऐसे क्रॉप्स का पैटर्न जो हम लोग जून जुलाई में लगाएंगे और नवंबर दिसंबर में हार्वेस्टेड कर लेंगे, तब उसे क्या बोलेंगे? खरीफ क्रॉप्स बोलेंगे। द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जो हम लोग बोते हैं कब? रेनी सीजन में, यानी कि जून जुलाई अगस्त में, इस सीजन में अगर बोते हैं और हार्वेस्टेड कब करते हैं? नवंबर दिसंबर में। तो ऐसे क्रॉप पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन। जब मानसून के स्टार्टिंग में हम लोग इस क्रॉप्स को लगाते हैं। एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन। जब मानसून सीजन एंड होने लगता है तो उस टाइम उसको हार्वेस्टेड कर लेते हैं। तो इस गैप के बीच जो क्रॉप्स हम यूज करते हैं, लगाते हैं, बोते हैं, उसे क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। खरीफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन मानसून रेंज। ये किस पे डिपेंड होता है? मानसून रेंज पे डिपेंड होता है। फॉर ग्रोथ, ग्रोथ डेवलपमेंट जो होता है मानसून रेंज पे डिपेंड होता है, इसीलिए रेनी सीजन में ही ग्रो किया जाता है। जैसे राइस, मजी, सोयाबीन्स, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सभी है क्या है? एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स है। जैसे फिगर में भी यहाँ दिया है, राइस है, मज्जी है। रबी क्रॉप्स का शॉर्ट नेम हम रखते हैं नैम। ये नाम रबी क्रॉप्स का नाम का मतलब हो गया कि ये हम लोग नवंबर दिसंबर में बोते हैं, सोन करते हैं और मार्च में हम लोग इसको हार्वेस्टेड कर लेते हैं। द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन में इसको बोते हैं और हार्वेस्टेड कर लेते हैं कब? मार्च अप्रैल में, कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन। विंटर सीजन के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में हम लोग इस चीज़ को लगाते हैं। विंटर सीजन कहने का मतलब क्या? कब? अक्टूबर और नवंबर में। ये अक्टूबर और नवंबर में लगाया जाता है और हार्वेस्टेड कर लिया जाता है मार्च और अप्रैल में। रबी क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेंज। कह रहा है कि रबी क्रॉप्स जो होते हैं वो मानसून रेंज पे डिपेंड नहीं करते हैं फॉर ग्रोथ के लिए। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड आर रबी क्रॉप्स। ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके? रबी क्रॉप्स के, जो विंटर सीजन के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में लगाते हैं और मार्च और अप्रैल में इसको हम लोग हार्वेस्टेड कर लेते हैं, यानी कट कर लेते हैं। तो आज बच्चों हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रीड करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। तो आज का आपका होमवर्क है ये कि कुछ ऐसे जो हम लोग जो है वर्ड्स रीड किए हैं उसका डिफिनेशन राइट करना है। क्रॉप राइट डिफिनेशन स्टैंडर्ड 8 के लिए क्या है? क्रॉप। उसके बाद एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, खरीफ क्रॉप्स क्या है? खरीफ। उसके बाद रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। तो ये 5 वर्ड है। क्रॉप है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, खरीफ क्रॉप्स है और रबी क्रॉप्स है। इसका डिफिनेशन राइट करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को रीड करेंगे जो होगा हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। बच्चों आप ज़रूर बुक को पलट करके देखेंगे और इस चीज़ को अपने नोटबुक में इसका डिफिनेशन राइट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या सीखा, हमने क्या लर्न किया।